जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी साइंस का न्यूमेरिकल। ये आपके हो सकता है बुक में ना मिले, लेकिन अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे दर्पण से रिलेटेड। दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं, अगर नहीं देखें जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या जाइए हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आपको दर्पण से रिलेटेड इतनी अच्छी चीज़ें समझाई जाएंगी कि आप भूल भी नहीं सकेंगे, भूल कर भी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है ये आपका न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो कील के प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले आप जानते होंगे आपको लिखना क्या है, हल लिखना है, यानी सॉल्यूशन है ना। हल में क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए। पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर बिंब की लंबाई है ना, बिंब या वस्तु की लंबाई लिख सकते हैं, कुछ भी। बिंब की लंबाई कितनी दी गई, सॉरी यहाँ पर लंबाई ऐसे लिख गई, यहाँ पर एक डंडी खींच गई, आप ये लिख कर लेना, ठीक है। लंबाई यहाँ पर इक्वल टू आपका क्या हो जाता है 6 सेंटीमीटर, यानी इसको हम मान सकते हैं यच किसकी लंबाई है भाई, कील की, यानी वस्तु की लंबाई है। यच आपकी दी गई है हाइट, यानी ऑब्जेक्ट दी गई है आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई। आगे देखिए क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी आपकी वस्तु से सॉरी दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी बिंब की दूरी कितनी दी गई, यानी यू इक्वल टू आपका कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। माइनस का लगेगा क्योंकि आप जानते होंगे इसका चिन्ह हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। अब देखिए दर्पण कौन सा है आपका भाई, उत्तल दर्पण है, तो आप लिख लेना यहाँ पर, थोड़ा मैंने भूल गया, दर्पण लिख लेना, ठीक है, उत्तल दर्पण, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है इसकी, यानी एफ इक्वल टू आपकी है 10 सेंटीमीटर। अब ये आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर दे सकते हैं भाई, चूँकि आपका दर्पण क्या है भाई, दर्पण आपका उत्तल है, ठीक है, उत्तल है, इस तरह का से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हमसे पूछा गया है, जो पूछा गया है उसका हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर हमसे सबसे पहले तो भाई यू दिया है, एफ दिया है, तो भी ही पूछेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहाँ पर भी हमसे पूछा है, यानी देख सकते हैं ना कि भाई कील के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। कील का मतलब ये भाई बिंब की स्थिति ज्ञात करनी, बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात करनी, और लंबाई को हम एच डैश से दर्शा देते हैं, बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, चलिए यहाँ पर दर्पण सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र से क्या है भाई, आपका दर्पण सूत्र 1/f, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 1/f इक्वल टू आपका हो जाता है 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र हो जाता है। इसमें मान रख देते हैं 1/f, एफ कितना दिया गया है यहाँ पर लिख सकते हैं मान रखने पर, ठीक है। 1/f इक्वल टू आपका दिया गया 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू आपका 1/v कितना दिया गया है, भी हमको ज्ञात करना है तो कुछ नहीं है, प्लस 1/u कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब इसलिए सी बात है, माइनस का लगा है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहीं पर हम एलसीएम ले लेते हैं इस तरीके से आपका, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसको हमें इधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं 1/10 आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/10, अब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, -1/-20, ठीक है। चाहते तो प्लस बना सकते थे, माइनस प्लस, लेकिन आप इसी तरह लिखिए 1/ आपका भी का मान अब हम यहाँ से निकाल लेंगे भाई 1/10, और इसका अब एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका 20 ही आ जाएगा, है ना, 20 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 2 का गुणा 1 में, इसको हमें मतलब 2 से पूरे का मल्टीप्लाई कर देना पूरे इक्वेशन का, तो आपका 2 आ गया। माइनस लगा है तो माइनस, और फिर से माइनस लगा है तो माइनस, अब जो आएगा उसको लिख देंगे, 20 एक कम 20, 1 एक कम 1, ये आपका आ गया, इक्वल टू आपका 1/v, ठीक है। इस तरीके से आपका ये निकला। अब देखिए 2 में से 2 माइनस आपका ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, 2 + 1/20 इक्वल टू 1/v, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते थे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3/v20 इक्वल टू 1/v, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरीके से, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3v इक्वल टू आपका 20, तो आपका v इक्वल टू आपका आ जाएगा 20/3। सिंपल सी बात है ना, इतना आ गया।
अब पूरा मान रख देंगे भाई, 3 का आपका 20 में भाग दे देना है, तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आप बताइए। यहाँ पर हम लगभग आपका आ जाएगा 3 छंग 18, 3 से कहीं ज़्यादा हो जाता, 3 छंग 18 हो गया, पॉइंट लगेगा फिर से 2 आ गया, 3 छंग 18, ठीक है। और यहाँ पर फिर 7 बना देंगे, तो इतना लगभग आपका आ जाता है v का मान। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो ये देखिए v का मान हमें ज्ञात हो गया। क्या पूछा था आपकी प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था, तो प्रतिबिंब की स्थिति 6.67 सेंटीमीटर। अगर प्रकृति पूछता तो v का मान यहाँ पर पॉजिटिव है, अर्थात आपका उत्तल दर्पण है, आप जानते होंगे। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, उत्तल दर्पण इस तरीके से बनता है। तो प्रतिबिंब आपका किधर बन रहा है, इधर मान किसका होता है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रतिबिंब तो आपका इस साइड बन रहा है ना दर्पण की, इस साइड तो नहीं बन रहा है। इस साइड आपकी वस्तु रखी हुई है, इसलिए उसका मान निगेटिव है, क्योंकि इधर आपका निगेटिव मान लिया जाता है, इधर पॉजिटिव लिया जाता है। तो आपका प्रतिबिंब धनात्मक है, अर्थात दर्पण के किधर बनेगा भाई, पीछे साइड आपका प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब की अगर प्रकृति पूछे तो भाई प्रतिबिंब अगर पीछे साइड बनेगा तो वो आपका सीधी बात है, आपका क्या हो जाएगा, आभासी होगा, तो सीधा हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको कंसेप्ट लगाना होता है। अब हमसे यहाँ पर पूछा क्या है, देखिए एच डैश पूछा है, तो अब चलिए एक आप सूत्र जानते होंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन थोड़ा खींच लेते हैं, यम इक्वल टू आप जानते होंगे एच डैश बाई एच इक्वल टू वी अपॉन यू, यानी आपका आवर्धन बराबर हो जाता है यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बटे बिंब की दर्पण से दूरी, है ना, ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका रख देंगे मान, है ना, मान रख देंगे। तो एच डैश आपका कितना हमें निकालना है, एच डैश, तो एच डैश हम यहाँ पर सिंपल सी बात है, एच दिया है, एच डैश निकालना है। और एच कितना दिया है देख सकते हैं, यहाँ पर एच दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 रख देंगे, है ना, इक्वल टू है तो इक्वल टू भी अभी हमने मान निकाला, देखिए 6.67 सेंटीमीटर, है ना। तो हम यहाँ पर v का मान पूरा रख देते हैं भाई, कितना रख देते हैं यहाँ पर 20/3 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20/3 इतना रख दिए। बाई u का मान कितना दिया है, u का मान आपका दिया गया है यहाँ पर 20, यहाँ पर देख सकते हैं, तो 20 आपका हो जाएगा, -20 है तो -20 लगा दीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 20 है बाई 1 लगा सकते हैं, ठीक है, अब सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा एच डैश बाई 6, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, 20, ठीक है, बाई 3 इंटू 1/20 कर सकते हैं कि नहीं, इसको ऊपर भेजेंगे तो भाई 1 ऊपर पहुंच जाएगा, बाई 20 है ना, बाई 20 आपका ये माइनस का है तो माइनस, इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सी बात है भाई। इसके बटे में 1 तो लगा सकते थे, ठीक है। अब देखिए एच डैश बाई 6 इक्वल टू आपका कितना आ जाता है, 20 और 20 दोनों मर गया, ठीक है, मर गया, सिंपल सी बात है भाई, आप ऐसे मार सकते हैं। आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/1 तो है और 3 ये माइनस का है, तो माइनस का जो मान आएगा बस, तो 3h डैश इक्वल टू आपका 6 आ जाता है, ठीक है। तो आपका किसका आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो h डैश इक्वल टू आपका हो जाता है 6/3, माइनस का आएगा, आप इधर कर देते हैं, तो h डैश इक्वल टू आपका आ जाता है 2 माइनस का। माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमसे केवल प्रतिबिंब की यहाँ पर लंबाई पूछा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई पूछा था, ज्ञात कीजिए लंबाई। तो इस तरीके से आपका मान ज्ञात हो जाता है, सब कुछ यहाँ पर आपका ज्ञात हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश। हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है, नहीं अगर अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, अगर थोड़ा बहुत ख़राब लगता है तो आप कमेंट कीजिए कि क्यों ख़राब लगता है, आखिर क्या हमें सुधार करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।